इस दुनिया में ऐसे बहुत ही कम स्टूडेंट होंगे जिनको ये प्रॉब्लम नहीं होगी कि पढ़ा हुआ याद नहीं रहता। हम पढ़ तो लेते हैं लेकिन फिर भूल जाते हैं। अगर हम भूल जाते हैं तो हमारा पढ़ा हुआ का मतलब क्या निकला। ऐसे में हमारी सारी मेहनत बेकार चली जाती है। मैं आपको बता दूं कि आपको अगर पढ़ा हुआ याद नहीं रहता तो ऐसा बात नहीं है कि आपका दिमाग कमजोर है। सोचो, अगर हमारा दिमाग हर चीज को याद रखने लग जाए तो एक दिन में हमारे साथ कितनी चीजें होती है। दिमाग का कचरा हो जाएगा अगर हमारा दिमाग सारी चीजों को याद रखने लग जाए तो। वैसे हमारा मेन टॉपिक है कि हम पढ़ा हुआ याद कैसे रखें। अगर इसका हल निकल गया तो आपका टाइम भी बचेगा और रिजल्ट भी बहुत ज्यादा मिलेगा। वैसे तो पढ़ा हुआ सब कुछ याद रखना मुश्किल है, लेकिन फिर भी हम काफी हद तक इसे कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन फिर भी पूरे तरीके से नहीं। ऐसे तो आप यूट्यूब गूगल पे सर्च करोगे तो आपको बहुत सारी आइडिया मिल जाएंगी, लेकिन वो सारी आइडिया आपके काम की नहीं है। मैं आपको 3 तरीके दूंगा जिससे आप पढ़ा हुआ याद रख पाओगे। अगर आप अच्छे से मेरे बात को समझ जाओगे तो आपको कभी भी कुछ भी याद करने में प्रॉब्लम नहीं होगा और आपको रिजल्ट भी दोगुना मिलेगा। तो हमारा पहला पॉइंट है स्टडी इन मॉर्निंग। अगर कोई स्टूडेंट सुबह उठ के 2 घंटा पढ़ रहा है और कोई स्टूडेंट दिन में 4 घंटा पढ़ रहा हो, दिन में पढ़ने वाले की अपेक्षा सुबह पढ़ने वाला स्टूडेंट ज्यादा याद रख पाएगा, क्योंकि सारे दिन की अपेक्षा सुबह हमारा माइंड बहुत ज्यादा काम करता है और सुबह का वातावरण एकदम शांत होता है। सुबह हम जो भी करते हैं एकदम ध्यान से करते हैं। सुबह का याद किया हुआ हमेशा याद रहता है। हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी सुबह उठने को कहा है, और ये सिर्फ मोदी जी ही नहीं बल्कि हमारे वेदों या शास्त्रों में भी लिखा गया है कि सुबह के टाइम हमारा ब्रेन सबसे ज्यादा एक्टिव रहता है। उस टाइम हम जो भी अपने दिमाग में डालेंगे छप सा जाएगा। सो ये था हमारा फर्स्ट पॉइंट। अब हमारा सेकेंड पॉइंट है स्टडी लेस स्टडी गुड। कम पढ़ो लेकिन अच्छा पढ़ो। विल्फ्रेडो पैरेटो ने एक रूल दिया है जिसे हम 80-20 का रूल कहते हैं। इन्होंने कहा है कि आपका 20% एफर्ट 80% रिजल्ट देता है। इनका कहना है कि आप 20% चीजों पे फोकस करो, आपको 80% रिजल्ट मिलेगा। और यही रूल हमारे एग्जाम में लागू होता है। आपको 80% रिजल्ट 20% पढ़ा हुआ दिला सकता है। आपके सिलेबस का 20% मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजों को निकाले और वही पढ़े, वही आपको एग्जाम में 80% दिलवा सकता है। ये 20% आपके सिलेबस का बहुत ही कम है, लेकिन इसको ध्यान से पढ़ो। दोस्तों, यही था हमारा सेकंड रूल, स्टडी लेस स्टडी गुड। दोस्तों, हमारे साथ ऐसा कई बार होता है, हमको जितना पढ़ना चाहिए उससे कई ज्यादा पढ़ लेते हैं और जो हमको याद रखना चाहिए वो भी भूल जाते हैं। तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि आप कम पढ़िए लेकिन अच्छा से पढ़िए। और अब हम आते हैं थर्ड पॉइंट, जो हमारा लास्ट पॉइंट है, और वो पॉइंट सबको पता है लेकिन ऐसा बहुत ही कम लोग करते हैं, और वो पॉइंट है पढ़ाई के बीच में रेस्ट लेना। कुछ लोग हैं जो रेस्ट ही नहीं लेते और कुछ लोग हैं जो बहुत लंबा रेस्ट लेते हैं, और इनके बीच कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनकी जिंदगी रेस्ट लेने में निकल जाती है और एंड में वो रेस्ट इन पीस हो जाते हैं। पढ़ाई के बीच में कितना रेस्ट लेना है ये मैं आपको नहीं बताने वाला, ये आप खुद तय करोगे अपने अनुसार। आप कभी भी रेगुलर एक से ज्यादा मत पढ़िए, आप थोड़ा सा रेस्ट लेकर कीजिएगा तो आप और अच्छे से पढ़ पाओगे। तो दोस्तों, ये था हमारा 3 रूल। पहला स्टडी इन मॉर्निंग, दूसरा स्टडी लेस स्टडी गुड, और लास्ट था रेस्ट। दोस्तों, अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।